ग्रीटिंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हाउ टू चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक जो सेंटेंसेज होते हैं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचान आना जरूरी है कि आपको पता हो कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या नहीं। सबसे पहले हम दो वर्ड्स को लेके चलेंगे कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच कौन सी, यानी कि जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है, अगर वो स्टार्ट है वट ए से, वट ए प्लस कोई एडजेक्टिव या हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव से स्टार्ट है और एंड है किसके साथ, विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड है, तो ऐसे सेंटेंसेज किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब क्या होता है, सरप्राइज। वो सरप्राइज को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, और वो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ये मैं अंडरलाइन करूँ, किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसके अंदर आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि और अगर मान लो ये तो है तब जब आप, लेकिन अगर आपके बारे में कोई आश्चर्यजनक बात कही है, यानी कि आप के लिए या आपने अपने बारे में कोई ऐसी बात कही जिसको देखकर आप खुद ही सरप्राइज हो गए हैं, तो वहाँ पर सैड टू किस में बदल जाता है, कन्फेस्ड विद रिग्रेट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सैड टू कन्फेस्ड विद रिग्रेट में बदल जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे क्या लगाते हैं, हम डैट का यूज करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच को कैसा सेंटेंस बना दिया जाता है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाएंगे। फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाएंगे, इट्स ऑब्वियसली कि आपको रिपोर्टेड स्पीच जो डैट लगा दिया, डैट के पीछे का जो आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स एंडेड विद फुल स्टॉप होनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बार जो सब्जेक्ट और वर्ब हैं वो गिवन नहीं होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज में जो मेल हैं उनके लिए हम ही इज का, जो फीमेल्स हैं उनके लिए शी इज का, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए इट इज का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर वो सिंगुलर हैं तो ही इज या शी इज आएगा, लेकिन अगर वो प्लूरल हैं तो दे आर या यू आर का हमें यूज करना है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, वट ए है तो उसके लिए हमें अ वेरी का यूज करना पड़ेगा। हाउ है तो हम उसके लिए चेंज करेंगे, उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड तो डिलीट हो जाएंगे, तो इन वर्ड्स को डिलीट करके हमें क्या लगाना है, वट ए की जगह पे लिखेंगे अ वेरी और हाउ के जगह पे लिखेंगे वेरी वर्ड, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पर ही सेट कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेटरी साइन से एंडेड है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा, सैड या सैड टू चेंज हो गया किसके अंदर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं। सैड या सैड टू को चेंज करना है किसके अंदर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के अंदर। सेकंड रूल कि हमें कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे किसका यूज करेंगे, हम डैट का यूज करेंगे। अब ये जो सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी को क्या बनाना है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखना है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर है, फ्लावर कैसा है, फ्लावर के लिए कोई पुरुष या महिला की बात नहीं हो रही, मेल या फीमेल की बात नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक थिंग की, एक वस्तु की बात हो रही है। तो हम किसी भी वस्तु के लिए, थिंग के लिए, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे किसका, इट का, इट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, हमें चेंज करना है, इसके टेंस को बताएंगे, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि टेंस तो हमें चेंज करने, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर। देखिए मैंने अभी कहा था कि कुछ में हमें क्या नहीं गिवन मिलेगा, वर्ब भी गिवन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे हमें वर्ब भी ऐड करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर कि अगर वट ए है तो उसको हम लिखेंगे अ वेरी। अब अ ब्यूटीफुल फ्लावर क्या है, एक थिंग है, इसके लिए हमने यूज किया इट का, इट वॉज का।
सेंटेंस में सेड टू को बनाया एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस जो कन्फेस वाली बात हुई थी कि अगर आई अपने बारे में कोई बात या अपने बारे में कोई आश्चर्यजनक बात करता है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कन्फेस्ड विद रिग्रेट लगाना पड़ेगा हाउ और व्हाट वाले सेंटेंसेस में। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हाउ फुलिश आई हैव बीन एक्टेड, कि मैंने कितनी फुलिश तरीके से एक्ट किया, यानी कि एक तरीके से भाव दिखाया। तो यहाँ पर आई, ये जो ही वर्ड है ये अपने बारे में ही कोई बात बता रहा, कोई कैसी बात, आश्चर्यजनक बात। तो यहाँ पर सैड टू किस में चेंज हो गया, ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट में चेंज हो गया। अब जो व्हाट और हाउ वर्ड हैं उनमें हमें क्या ध्यान रखना है कि सैड टू दो चीज़ों में बदलेगा, पहला किसमें, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में, दूसरा अगर अपने ही बारे में कोई बात कही तो उसमें हमें बदलना है कन्फेस्ड विद रिग्रेट में। ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट, उसके बाद जैसे ही ये वर्ड ले दिए क्या आ जाएगा, डेट वर्ड का यूज आ जाएगा, डेट। डेट के बाद यहाँ पर सेंटेंस को कैसा बनाना है, कैसा बनाना है बताइए बेटा, बिल्कुल सिंपल बनाना है, आस्ट्रेटिव बनाना है। आस्ट्रेटिव बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या बन गया यहाँ पर, ही, दैट ही। और उसके बाद क्योंकि डेट के बाद तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सिंपल असर्टिव बन सकता है। अब क्या है यहाँ पर, हैव एक्टेड दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, हैव एक्टेड। इसके टेंस को चेंज करेंगे, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज किया जाएगा, ये आपने जो रूल्स मैंने आपको अर्लियर जो वीडियोज भेजी थी उनमें एक रूल था, एक जो वीडियो थी वो थी किसके बारे में, हाउ टू चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं किसके अंदर, पास्ट के अंदर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज किया जाएगा। तो क्या बन गया, आई हैव एक्टेड था, ही हैड एक्टेड, हैज हैव हैड में बदल जाते हैं, हैज की जगह पे हैव की जगह पे आया हैड एक्टेड। अब हाउ वर्ड है, अगर वट ए है तो हमें चेंज करना है अ वेरी में, हाउ वर्ड है तो हम लिखेंगे वेरी, उसके बाद फुलिश। ठीक है, इज इट क्लियर, एक बार फिर से समझें कि अगर हाउ क्या है, दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, वट ए वाले और हाउ वाले। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, कोई एडजेक्टिव, वट ए के साथ प्लस कोई एडजेक्टिव गिवन है, हाउ के साथ प्लस कोई एडजेक्टिव गिवन है। तो उसमें हम इस सेंटेंसेज को कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो वट ए और हाउ वाले सेंटेंस को चेंज किया जाता है एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। ठीक है, और जो अगर अपने ही बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सैड टू बदल जाता है कन्फेस्ड विद रिग्रेट में। उसके बाद सेंटेंस को सिंपल बनाना है, सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर क्या बना, ही हैड एक्टेड वेरी फुलिश, हाउ बन गया वेरी और वट बन जाता है अ वेरी। अब इसका मिलता जुलता ही एक और सेंटेंस है, वो क्या है देखिए, द ओल्ड मैन सेड व्हाट अ स्मार्ट बॉय यू आर। अब व्हाट अ और प्लस क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इसको हम चेंज करेंगे, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि ओल्ड मैन अपनी बात नहीं कर रहा है, सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, तो इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आएगा, डेट आएगा। अब यू है सेकंड पर्सन, अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो यहाँ पर ये ओल्ड मैन किसको कह रहा है, मेरे को कह रहा है, मान लो द ओल्ड मैन सेड टू मी, तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज डैट आई वॉज अ वेरी स्मार्ट बॉय। ठीक है, क्योंकि क्या था, वट अ वर्ड था, वट ए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया, आई वॉज अ वेरी स्मार्ट बॉय। क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, आर गिवन है, इसीलिए आई के साथ किसका यूज किया है, हमने वाज का यूज किया है। अब देखिए, ये तो थे क्या, वट और हाउ से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा दूसरे भी इंटरजेक्शन वर्ड दे होते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड क्या होते हैं,
हैं इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग। सडन यानी कि अचानक से मन में जो फीलिंग आती है, जॉय की, खुशी की, दुख की, हैरानी की, अटेंशन की, अपलॉज की, या स्कॉल्ड यानी कि डांटने की, प्रशंसा की या डांटने की, जो अचानक से मन के अंदर फीलिंग आती है, तो उनमें इंटरजेक्शन वर्ड दिए हुए होंगे। पहचान तो आपको पता ही है, इंटरजेक्शन वर्ड होगा और एंड होगा किसके साथ, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। तो ऐसे सेंटेंसेज एक्सक्लेमेटरी शब्द के साथ शुरू होते हैं और इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के भी कुछ नियम हैं। सबसे पहला क्या है कि यदि जो सेंटेंस है उसमें हुर्रा वर्ड से अगर स्टार्ट होता है तो हम सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। अगर कौन सा इंट्रोजेक्शन वर्ड आया, हुर्रा वर्ड आया, हुर्रे वर्ड आया, तो उसमें हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे डैट लगाना होगा और जो ये वर्ड है हुर्रे वर्ड, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और सेंटेंस को कैसा बना देंगे, सिंपल बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके अलावा दूसरे वर्ड अगर मान लो गिवन है, कौन से दूसरे इंटरजेक्शन वर्ड, अल्लास, दुक्को, आ, ए, तो ये वर्ड चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, एक्सक्लेम्ड विद श्योरो के अंदर। दुख को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द हैं। अगर सेंटेंस में ब्रेवो, स्प्लेंडेड से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर हम सैड को या फिर सैड टू को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, अपलॉज्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग के अंदर, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अपलॉज्ड, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट और प्लस सेइंग। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम ऑब्जेक्ट को अंडरस्टूड करना होता है, मान लेना होता है कि ये शब्द किसको कहे हुए होंगे, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को अंडरस्टूड करना पड़ेगा। देखिए सेंटेंस में जैसे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा। द कैप्टन सैड ब्रो अ गुड शॉट, अ गुड शॉट, SHOT शॉट, ये अच्छा निशाना था। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें अगर ब्रोवो वर्ड आता है तो हमें क्या करना है, एप्लीट्यूड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग बनाना है। तो द कैप्टन अपलॉज्ड द प्लेयर, किसको कह रहा है यहाँ पर कैप्टन, अपने प्लेयर्स को। शूट कौन करेगा, अपने उसके जो सोल्जर्स हैं, या तो सोल्जर्स को कहें या अपने प्लेयर्स को कहें जो निशाना लगाते हैं। तो जो कैप्टन है अपलॉज द प्लेयर्स, प्लेयर हमने अंडरस्टूड किया, अपलॉज द प्लेयर्स सेइंग दैट, सेइंग करते हुए, ये कहते हुए, दैट इन कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह दैट लग गया। अब आ शॉट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो ऑब्जेक्ट है, तो थिंक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का। इट वॉज अ वेरी गुड शॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, द टीचर सैड स्प्लेंडेड वेल डन माई बॉयज। अब यहाँ पर इसके साथ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, अपने बॉयज को कह रहा है, अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है, ब्रो या स्प्लेंडेड आता है तो उसमें अपलॉज्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग लिखना होता है। तो सबसे पहले अपलॉज्ड किसको कह रहा है, माई बॉयज हैं, यानी कि वो किसके बॉयज हैं, टीचर के। तो यहाँ पर क्या है, हिज बॉयज सेइंग, कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह डेट, स्प्लेंडेड या ब्रो कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद जो बॉयज हैं वो प्लूरल हैं, तो यहाँ पर जो प्लूरल हैं तो इसीलिए क्या आएगा, दे का यूज हो जाएगा, दे हैड डन वेल। नेक्स्ट है जैसे कि द ओल्ड मैन सेड अल्लास। अब जो अल्लास वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्लास, आ, ई, ये जो वर्ड होते हैं ये शोरों को, दुख को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द ओल्ड मैन सेड टू बन गया क्या, एक्सक्लेम्ड विद शोरो। उसके बाद दैट, उसके बाद माई ओनली सन। अब माई है फर्स्ट पर्सन पोसेसिव, इसको चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या बन गया, हिज। माई चेंज इन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन क्या है, ही है, और ही का पोसेसिव क्या बनेगा, हिज। हिज ओनली सन, इज एम आर चेंज इन टू वाज वर, वो पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, हिज ओनली सन वाज डेड। ठीक है, अब जो हमने सबसे पहला रूल किया था वो था हुर्रे वर्ड का। तो ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुर्रे आई हैव वन द स्कॉलरशिप, कि मैं स्कॉलरशिप जीत चुका हूँ, खुशी के साथ कह रहा है। तो हुर्रे वर्ड होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, सैड या सैड टू को बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आया, डेट आया।
आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, ही। अब हैज हैव है वो बदल जाते हैं किसके अंदर, हैड के अंदर। हैज हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। हैज हैव बदल जाते हैं हैड में। तो ही हैड वन V3 होती है तो V3 सेम रहेगी, ही हैड वन द स्कॉलरशिप। ठीक है। अब देखिए बेटा, एक लास्ट रूल है किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, कि अगर आपका सेंटेंस 5 से स्टार्ट होता है तो ये सेंटेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डांट को, फटकार को, डांटने की जो फीलिंग होती है, भाव होते हैं, वो भाव इन सेंटेंसेज में छिपा हुआ होता है। तो इन सेंटेंसेज में हम सेड या सेड टू को चेंज कर देते हैं, स्कॉल्डेड प्लस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। स्कॉल्डेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या करना है, विद हेट इसमें ऐड करना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह वही डेट लगेंगे और जो 5 वर्ड है उसको हम हटा देंगे। ये रूल है। तो इसमें आप एक सेंटेंस को देखें तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि ये है, द जनरल सेड टू द सोल्जर्स। यहाँ पर सोल्जर दे रखा है तो ये अंडरस्टूडेबल नहीं दिया हुआ है, तो हमें मान लेना है, समझ लेना है अपने आप से। द जनरल सेड टू द सोल्जर्स, फायर यू आर अफ्रेड ऑफ डेथ। एक्सक्लेमेशन कहाँ पे आ गया, इन वर्ड्स के साथ आता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटरजेक्शन वर्ड हैं उनमें एक्सक्लेमेशन उन इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद ही आ जाता है। तो सेंटेंस के एंड में आप एक्सक्लेमेशन वर्ड को ढूंढे ना। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, द जर्नल सैड टू किस में बदल जाएगा, स्कॉल्डेड प्लस ऑब्जेक्ट विद हेट में बदल जाएगा। द जर्नल स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड करना डांटना, किसको डांट रहा है, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, द सोल्जर्स। दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मानना पड़ेगा। स्कॉल्डेड द सोल्जर्स किसके साथ, विद हेट, घृणा के साथ उनको डांट रहा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह लगा दैट। उसके बाद क्या है, यू आर, सोल्जर को जो है डांट रहा है, सॉरी बेटा, सोल्जर को डांट रहा है, सिंगुलर है तो यू सिंगुलर सोल्जर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो क्या आ गया, ही। अब इजएमआर है, चेंज हो गया किसमें, वॉज वर्ब में, अफ्रेड ऑफ डेथ। यानी कि आपको क्या देखना है कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरीके का एक्सप्रेशन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में, हम उन्हीं को लिखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, ये थे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज।